बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत ने एक अहम सहूलत देने का ऐलान किया है। वो सहूलत क्या है? उसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए काफ़ी अहम मालूमात है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से कमेंट्स आने के बाद मैंने सोचा कि इस पर डिटेल के साथ बात करते हैं, ताकि जिनको नहीं मालूम वो इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद बच्चों की इमदाद पर हुकूमत की तरफ से कुछ नई वजाहत है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड वर्क परमिट कैसे हासिल करें, इस पे भी बात करेंगे कि क्या तरीका अपनाया जाए कि इंग्लैंड वर्क परमिट जो है वो आप आसानी के साथ हासिल कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे वो है स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम सहूलत का जो ऐलान किया गया है। उस पर आपको ये बताता चलूँ कि जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि क्योंकि इंग्लैंड अब अलहदा हो चुका है। इंग्लैंड का जो ड्राइवर लाइसेंस है वो बड़ी मुश्किल से स्पेन की हुकूमत ने इस महीने की आखिर तक जो है वो एक्सटेंड किया है। इसी तरह जो यूरोपियन ड्राइवर लाइसेंस है वो यूके में उनकी डेट गुजर चुकी है वहाँ पे चेंज करने के लिए। तो अब आने वाले वक्त में जब आप इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ के वहाँ पे जाएंगे तो उनको ड्राइविंग का मसला रहेगा। उसका हल है एक दूसरी तरफ, अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे एज अ टूरिस्ट अगर आप जाते हैं तो अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस नहीं होता तो उसके अलावा आपके पास लाजमी तौर पे इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। तभी आप जो है वहाँ पे 90 दिन के लिए यानी कि 3 महीने के लिए आप वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, और मैक्सिमम 6 महीने के लिए। ये आपने जहन में रखना है कि किसी भी दूसरे मुल्क में अगर आप जाते हैं एज अ विजिटर या वहाँ पे आर्जी तौर पे आप जाते हैं तो मैक्सिमम आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे 6 महीने के लिए ड्राइव कर सकते हैं, आमतौर पे 3 महीने के लिए। तो इसमें अब स्पेन की हुकूमत ने अहम सहूलत ये देने का ऐलान किया, जिनके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस के तौर पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। मेन ये कि एक और लाइसेंस आपको इशू कर दिया जाएगा जो कि इंटरनेशनल लाइसेंस कहलाएगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि डीजीटी का जो है ये सहूलत देने का ऐलान किया गया है डीजीटी की तरफ से, जो कि स्पेन में ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला अहम इदारा है, जो कि तमाम ऐसे रूल रेगुलेशन और एवरीथिंग जो ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड या ट्रैफिक के रिलेटेड है वो डीजीटी ही डील करता है। तो इसका मैं नीचे आपको दे दूंगा, लिंक नंबर 1 के नाम से। उसको आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। वहाँ पे तमाम डिटेल है आप किस तरह हासिल कर सकते हैं और किस तरह से इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मालूमात असल में ये जो रूल है रेगुलेशन है ये उसी वक्त बना दिया गया था जब यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की गई थी, और जब आखिरी डेट्स थी उस वक्त एक मरतबा रिवाइज़ किया गया था। उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ इस पे वीडियो पे बात की थी, लेकिन क्योंकि साल से ऊपर गुजर चुका है अभी लोगों को वो वीडियो जो है उनकी या पहुंच में नहीं है या वो सर्च नहीं कर पा रही या सर्च नहीं कर रहे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कमेंट इसके बारे में दोबारा से आए हैं, तो उस पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ को दोबारा से मालूमात देता चलूँ। ये आपको बताता चलूँ कि जब आप यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम आप ले चुके हैं, वहाँ पे आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल गया है या सेटल स्टेटस मिल चुका है, तो अब आपने अगर अपनी फैमिली को बुलाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि अगर तो आपका जो स्टेटस है वो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाला है और आपकी जो शादी है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले हुई है, दुनिया के किसी मुल्क में रजिस्टर्ड हुई है। मतलब ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ैमिली पाकिस्तान में है और आपकी शादी जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले हुई है, तो आप पे जो रूल है रेगुलेशन अप्लाई होंगे वो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम यानी कि यूरोपियन फैमिली परमिट वाले होंगे, जिसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। आपने अप्लाई करना है एज अ फैमिली परमिट, तो वो आपको डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस मिल जाएगी, आपकी फ़ैमिली का वीज़ा लग जाएगा। अगर आपके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है या सेटल स्टेटस है लेकिन आपकी शादी जो है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद हुई है, तो फिर आप पे जो रूल रेगुलेशन लागू होंगे वो होंगे यूके के फैमिली पर वीज़े वाले। यानी कि आप यूके में अगर फैमिली बुलवाना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे नॉमिनल भी शो करनी है। नॉमिनल मीन सैलरीज़ अपनी
कि आपकी सैलरी कितनी है, फिर आपको घर भी शो कराना पड़ेगा, फिर आपको तमाम लवाजमात जो यूके ने बनाए हैं फैमिली को बुलवाने के लिए वो क्लियर करने पड़ेंगे, फिर आप फैमिली को बुलवा सकेंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली और आपकी शादी जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले हुई है तो फिर आप पे यूरोपियन फैमिली परमिट का जो रूल है, जो किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करता, जिसमें सैलरीज की भी डिमांड नहीं है, तो उसके ज़रिए आप जो है वो अप्लाई करके अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। ये एक बड़ी अहम सहूलत है। ये अब आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपके केस की इस वक्त नौयत क्या है। अगर तो 31 दिसंबर से पहले आपकी शादी हुई है फिर तो आप पे फैमिली परमिट वाला रूल रेगुलेशन लागू होगा, अगर नहीं तो फिर यूके वाला। ये अब केस टू केस वेरी करेगा। यहाँ पे आपको ये एक और भी बात बताता चलूँ कि यूके में जब फैमिली आपकी आ जाती है उसके बाद जो आपके मामलात है, आप ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट है या यूरोपियन पासपोर्ट है, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को स्टेटस यूरोपियन भी मिल जाए साथ, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप बजाय इसके कि वापस स्पेन आने का सोचें या दूसरे यूरोपीय मुल्क में आने का सोचें, जो वहाँ पे एम्बेसी या कौंसलेट है स्पेन का या किसी और यूरोपीय मुल्क का, जहाँ से भी आप गए हैं यूके में एज आ प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस, तो उनसे रब्ता करें। वो आपको वहीं पे बैठे वो तमाम सहूलतें प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ पे आने के बाद आपने वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, काम छोड़ के, सारी चीज़ें यहाँ पे आना है और करना है, वो वहाँ पे रह के आपको हर चीज़ मिल सकती है। इस वजह से इस रास्ते को अपनाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो दोस्तों, बच्चों की इमदाद पर भी हुकूमत ने कुछ नई अपडेट सामने लेके आए हैं, जिसमें सबसे अहम बात जो है वो दोबारा से इनकम को ब्रीफ किया गया है। इनकम के लिहाज से थोड़ी सी रद्दोबदल की गई है। जहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपके दो बड़े हैं फैमिली में और एक बच्चा है, तो फिर ये जो कार्गो दी ईखो आपकी इमदाद है उसमें आपका कम अज़ कम जो रेंता है वो 27,000 होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, फिर ही आप ये लगवा सकेंगे। उसके बाद अगर दो बड़े हैं और दो ही आपके बच्चे हैं तो उसमें ये कहा गया कि आपकी 32,000 से ज़्यादा जो है वो सालाना इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी कि रेंता नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर वालदैन में से एक है और एक ही बच्चा है आपका, यानी कि एक वालदैन में से एक है और एक आपका बच्चा है, फिर उसके लिहाज से आपकी जो इनकम है तकरीबन जो है वो 22 से 23,000 के करीब होनी चाहिए। अगर आपके दो बच्चे हैं और वालदैन में से एक ही है तो उसके लिहाज से आपकी 30,000 के करीब इनकम होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है आपको नीचे लिंक में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से भी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। ये कार्गो दी ईखो जो मज़ीद आई है उसमें इंग्रेसो मिनिमम विताल का भी डिटेल के साथ जिक्र किया गया है। आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मैं उसको आपको लिंक नंबर 2 के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर तमाम डिटेल जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं इंग्लैंड वर्क परमिट हम कैसे हासिल करें। इस पर काफ़ी मरतबा पहले मैं बता चुका है, जो कि बेस्ट वे है इंग्लिश कंट्री यानी इंग्लैंड का वर्क परमिट हासिल करने का। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप आयरलैंड में सेटल होना चाहते हैं, जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं, इंग्लैंड में सेटल होना चाहते हैं, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पे ये आप फार्मूला अपना सकते हैं अगर आपके पास यूरोपियन नेशनैलिटी है। तो आपको मालूम है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कई तरीके अपनाने के बाद वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट ले के तमाम चीज़ें कर ली हैं और सारा तरीक़ाकार वाज़े कर लिया है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो पॉजिटिव रहेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद अगर आप कोई उन जैसा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो। इस वजह से वर्क परमिट जो है वो बेस्ट वे है। उसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला यही है कि जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है तो आपके दरवाजे इन ममालिक के लिए बग़ैर वीज़े के जाने के खुल जाते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ETA लेना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेने के बाद आप जा सकते हैं। और यूके में भी आपकी जो है वो 90 दिन की फ्री एंट्री है, कोई भी मसला नहीं है। वहाँ पे आप रह सकते हैं, जा सकते हैं, मल्टीपल जा सकते हैं, वहाँ पे अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं, एम्प्लॉयर तलाश कर सकते हैं और वर्क परमिट अरेंज कर सकते हैं। यही तरीका अपनाएं। यहाँ पे बैठ के किसी के साथ कांटेक्ट ना करें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लोगों की, बहुत ज़्यादा वर्कर्स की उनको डिमांड है। आप जिस प्रोफेशन में भी आप ऑलरेडी हैं
उस प्रोफेशन में जाके लोगों से रब्ता करें, एम्प्लॉयर से रब्ता करें, वो आपको वहाँ पे वर्क परमिट इशू करेंगे और उस पर आप जा सकेंगे। यहाँ पे आपको वहाँ पीक पे जो इस वक्त डिमांड है वो है कसाइयों की, यानी कि जो बुचर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको वर्क परमिट इशू किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ जो वहाँ पे केयर टेकर्स हैं, यानी कि जो ज़्यादा उम्र के लोगों को संभालते हैं, नर्सेज वगैरह, मिडवाइफ्स वगैरह, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट है। इन फील्ड्स में अगर आप जाके आज ही अप्लाई करते हैं और वहाँ पे किसी से बात करते हैं तो ये 100% श्योर है कि आपको वर्क परमिट फ़ौरन ही इशू कर दिया जाएगा, आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थी अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।